राहुल गांधी जी कल तक परिदृश्य से बाहर थे जी। वो मंच से कहते थे, मीटिंगों में कहते थे, बैठकों में कहते थे, पटना में या बेंगलुरु में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की तरफ से ये कहा गया कि मैं कहीं नहीं हूं जी। तो मैं कहीं नहीं हूं जब ये कहते थे तो लोग ये समझते थे कि भाई इनकी सदस्यता ही नहीं है और अगले कई सालों तक ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। नाखून कटा के सहित चाहे जिस तरह से हो लें, लेकिन भले वो अपने को ईमानदार घोषित कर लें ये ट्रांसफर पोस्टिंग करके का मामला देख करके, लेकिन जमीन पर जो टारगेट होना चाहिए था, लोगों को सर्विस जो फ्री मिलना चाहिए था, उसमें ब्लैकमेल हो रहा है आम आदमी और लाखों करोड़ों का उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है और सब नीतीश जी के नाक के नीचे हो रहा है। आलोक मेहता को क्या लगता है क्या होगा इस पे? आलोक मेहता जी राहुल तेजस्वी परिवार के बेहद करीबी थे और उन्होंने अपना एक कद बनाया था। आप जानते हो केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके विभाग में कोई गड़बड़ी थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई, तो नीतीश कुमार जी को खुलेआम बताना चाहिए था और इनको बर्खास्त करना चाहिए था। कल भी एक बड़ी बैठक महागठबंधन की बिहार में हुई, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई। जदयू ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर यह कहा कि अभी नहीं होगा। जैसे ही कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बाहर निकलते हैं, उसी सवाल का जवाब वो ऐसे देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जल्द ही होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया का निर्माण जब बेंगलोर में हुआ तो कांग्रेस ने ये लगभग स्पष्ट कर दिया कि वो इस नए गठबंधन को देश भर में लेकर जाएगी, लेकिन डोमिनेट कांग्रेस ही करेगी। राहुल गांधी पर जो फैसला अटका हुआ था वो भी फैसला अब आ गया। उनके ऊपर जो एक बड़ी तलवार लटकी हुई थी उनकी सदस्यता पर, वो फिर से बहाल हो गई, स्टे ऑर्डर आ गया। इसके बाद हमने देखा कि राजनीति में बदलाव हुआ थोड़ा। जिस तरह से लालू यादव और उनकी मुलाकात हुई, कांग्रेस जिस तरीके से अग्रेसिव हुई, इससे इंडिया जो नया बना है गठबंधन जो नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ, वो कितना मजबूत होता है। राहुल गांधी के आने से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिलती है। बिहार में भी कांग्रेस ने अपने तेवर बदल दिए हैं, महागठबंधन की लगातार बैठकें हो रही हैं। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि राहुल गांधी की एंट्री से इंडिया और एनडीए के जो लड़ाई जो दोनों के बीच में 24 की है, किसकी तरफ पल रहा भारी होता है। हमारे साथ एनडीए के सहयोगी आरएलजेडी के बिहार के प्रवक्ता राहुल जी हैं। नमस्कार। राहुल जी, बहुत प्रयास किया आप लोगों ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत प्रयास किया एनडीए ने कि राहुल गांधी को सदस्यता समाप्त करा दें, उनको गेम से बाहर कर दें। वापस आ रहे हैं, अब तो आप लोग के लिए बहुत कठिन होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमने कुछ नहीं किया। जो वक्तव्य उन्होंने दिया उस पर जिस समाज को लेकर के उन्होंने आपत्तिजनक बातें कही, हमारे और आपके कहने से नहीं होता है। जो लोग भी जो आहत हुए वो गए कोर्ट, लोअर कोर्ट ने उसके हित में फैसला दिया, उसके पक्ष में फैसला दिया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट को लगा कि शायद इस तरह से इतनी लंबी अवधि का या हाईएस्ट जो सजा है उस मामले में वो नहीं भी दिया जा सकता था और उन्होंने स्टे लगा दिया। बाकी आगे सुनवाई होगी, फिर फैसला अंतिम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब कोर्ट का कोई फैसला आ गया है तो हम समझते हैं कि एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं। लेकिन विपक्षी दलों का यह कहना कि कोर्ट के फैसले को हमने प्रभावित किया, चाहे गुजरात हाई कोर्ट की बात हो, तब तो पटना हाई कोर्ट में जितने फैसले आते हैं क्या उसको लालू जी और नीतीश जी प्रभावित करते हैं? तो ये क्या माना जाएगा कि हर फैसले जिस किसी भी सरकार में है, मान लीजिए यूपी में है योगी जी, उड़ीसा में है पटनायक जी, तो वो अपने अपने हाई कोर्ट के फैसले को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले सभी लोगों को कानून पे भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। और इसीलिए लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो ऊपरी अदालत में जाता है और वहां न्याय की गुहार लगाता है। चलिए, फंसाया नहीं आपने, लेकिन अब वो बाहर आ रहे हैं और जो खुशी आप लोगों की थी कि राहुल गांधी अब नहीं है, अब कमजोर विपक्ष है, चेहरा नहीं है, चेहरा तो आ गया ना। हम समझते हैं कि ये खुशी की बात तो है और हमारी खुशी की बात है। उल्टा, बिल्कुल, ये हमारे लिए खुशी की बात है।
राहुल गांधी जी कल तक परिदृश्य से बाहर थे जी। वो मंच से कहते थे, मीटिंगों में कहते थे, बैठकों में कहते थे, पटना में या बेंगलुरु में आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की तरफ से ये कहा गया कि मैं कहीं नहीं हूं जी। तो मैं कहीं नहीं हूं जब ये कहते थे तो लोग ये समझते थे कि भाई इनकी सदस्यता ही नहीं है और अगले कई सालों तक ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। लेकिन राजनीति में कई बार जो कहा जाता है वो होता नहीं है जी। परोक्ष तौर पर एक माहौल बनाया जाता है। पटना में जिस तरह से लालू जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जल्दी शादी कर लें, दूल्हा हों और हम सब लोग इसमें शामिल होंगे जी। तो उसका संकेत आपको बेंगलुरु में दिखा। नीतीश कुमार जी इतने आहत हुए कि न सिर्फ खुद चले आए बल्कि तेजस्वी जी और लालू जी को भी जबरन फ्लाइट में अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले आए, जबकि जानकारी ये आ रही है कि उनकी इच्छा थी कि वहां रहना। नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स के मास्टर हैं जी। लेकिन राहुल गांधी जी का कुनबा ने जिस तरह से वहां हाईजैक किया और अब तो जिस तरह से दूसरे राज्यों में चलेंगे आगे, तो महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे कांग्रेस है, एनसीपी है, ये सब लोग उसको करेंगे। तो अब नीतीश जी के सामने ये चिंता की बात है कि कल तक जो थोड़ा बहुत मंसूबा पाले हुए थे कि बिल्ली के भाग से छीका फूटेगा और हम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, राहुल गांधी के आने से अब उनकी समाप्त हो गई संभावना है क्या? बिल्कुल संभावनाएं समाप्त ही नहीं हो गई, अब उस पर विचार योग्य नहीं है जी। अब कह सकते हैं कि मुंबई में जब बैठक होगी तो इनको फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए संयोजक की कुर्सी दे दे, लेकिन वो संयोजक की कुर्सी भी अकेले नहीं होगी, उसके साथ 10 सलाहकार या 10 लोगों की कमेटी होगी जो सेकंड रैंक के लीडर होंगे, जो खबरें आ रही हैं, और एक चेयरपर्सन भी अलग से होगा। मतलब आप देखिए, पहले जब एक एनडीए के संयोजक होते थे जॉर्ज फर्नांडिस या शरद यादव, उसका एक मतलब होता था। बिल्कुल। यूपीए का जो चेयरपर्सन होती थी सोनिया गांधी, उसका एक मतलब होता था। लेकिन जब यहाँ एक कमेटी भी बनेगी, चेयरपर्सन भी होंगे, संयोजक भी होंगे, तो आप बिहार की जनता को भले आप भुलावा में बहुत डिसॉल्व कर दें, लेकिन ऑलरेडी वो पावर डिसॉल्व हो चुका है। और जिस तरह से फैसला कोर्ट का आया और नीतीश कुमार जी को फोन नहीं किया गया या नीतीश कुमार जी ने फोन नहीं, अगला सवाल मेरा यही था कि जब जैसे ही फैसला आता है हम देखते हैं कि लालू यादव, तेजस्वी यादव सहृदयता से मुलाकात करते हैं और एक अच्छा चेहरा बनाकर सभी लोगों की तस्वीरें वायरल होती हैं। नीतीश कुमार की कमी उस तस्वीर में खलती है बहुत ज़्यादा। देखिए, 2-3 चीज़ों को अगर हम समझेंगे तो मुझे लगता है कि लालू जी को थोड़ा हम समझ पाएंगे। लालू जी बिहार की पॉलिटिक्स के मास्टरमाइंड है जी। लंबे समय तक वो रहे हैं। उनके साथ ये हुआ कि भ्रष्टाचार में वो और उनका पूरा परिवार लिप्त रहा, इसलिए वो हाशिए पर चले गए। क्राइम बहुत ज़्यादा उनके समय में था। हमारे घर के बच्चे घर वापस आएंगे कि नहीं, आपका कारोबार बचेगा कि नहीं, आपके शोरूम में गाड़ियां बचेंगी कि नहीं, ये तमाम उस समय चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों के मन से वो उतर गए। लेकिन 2015 में जिस तरह से नीतीश कुमार जी हाशिए पर गए और उसके बाद लालू जी को जो संजीवनी मिली है, उसके बाद आप देखिए कि लालू जी ने बाउंस बैक किया है। और बाउंस बैक ऐसा किया है कि नीतीश कुमार जी की जो चाणक्य नीति है वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ गया है। और लालू जी के यहाँ जिस तरह से राहुल गांधी आते हैं और जिस तरह की तस्वीरें बाहर आई हैं, वो ये दिखाता है कि लालू जी आज उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार जी सुशासन के चाहे जितने दावे कर लें, लेकिन कांग्रेस को आज भी दाग अच्छे हैं वाले स्टाइल में राजनीति करना पसंद है। जी। तो नीतीश जी के लिए अब यहाँ पे 2 संकट है। पहला संकट ये कि वो संयोजक भी बनेंगे तो उनके पास पावर कितने होंगे। दूसरा कि वो हमेशा लालू जी और राहुल गांधी जी के दबाव में होंगे। बिहार में उनको लालू जी की तरफ देखना पड़ेगा और केंद्र में उनको हमेशा राहुल गांधी परिवार की तरफ देखना पड़ेगा। कल भी एक बड़ी बैठक महागठबंधन की बिहार में हुई, शिक्षकों के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई। जदयू ने मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर यह कहा कि अभी नहीं होगा। जैसे ही कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बाहर निकलते हैं, उसी सवाल का जवाब वो ऐसे देते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जल्द ही होगा। इसके अलावा शिक्षकों के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने स्पष्ट कह दिया कि जिस तरीके से फैसला लिया गया है उस फैसले को बदलना होगा डोमिसाइल पे और राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा। ये क्या राहुल गांधी के आने के बाद कांग्रेस का जो तेवर बदला है वो नीतीश कुमार को झेलना पड़ेगा क्या साहब? देखिए, पिछले दिनों राहुल गांधी जी जब पटना में थे तो आपको याद होगा कि मंत्री बनाने को लेकर के नीतीश कुमार जी
ने अपनी बेबसी दिखाई थी उस समय। नीतीश कुमार जी जवाब नहीं दे पाए थे, उनको तेजस्वी जी से पूछना पड़ा था। सब लोगों ने देखा, ये मीडिया में रिकॉर्डेड है, ये मैं अलग से कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। और पिछले अगर 1 महीने में मैं बात करूं तो 6 बार ऐसा हुआ है कि जब लालू जी और नीतीश जी के बीच मुलाकात हुई है, और इसमें संभवतः 4 बार ऐसा हुआ है जब लालू जी के यहाँ नीतीश जी गए हैं। एक तरह से नीतीश कुमार जी सरेंडर कर चुके हैं। और मैंने जो कहा भी कि बिहार की राजनीति में लालू जी का उभार एक मास्टरमाइंड का उभार है जी। पिछले दिनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि कांग्रेस के फैसले तक लालू जी करते थे जी। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, राज्यसभा कौन होगा, बिना पूछे फैसला नहीं होता था। कोई फैसला लालू जी के बगैर नहीं होता था। पिछले दिनों राहुल गांधी जी ने इस ट्रेंड को तोड़ने का काम किया, लेकिन जिस तरह से पटना के कार्यक्रम में राहुल गांधी को लेकर के लालू जी के दिल में जो बातें उठी, तो जाहिर सी बात है हर किसी को इच्छा होती है वो दूल्हा बने, और वो अगर एक गठबंधन का दूल्हा हो तो उससे अच्छी क्या बात होगी। तो भले प्रधानमंत्री वो ना बन पाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह उनके लिए प्रधानमंत्री का पद है, क्योंकि अभी वो जगह खाली नहीं है, अगले 5 साल 10 साल तो नहीं खाली है। तो ऐसी स्थिति में लालू जी सबसे ज्यादा उनके लिए महसूस हुए कि भाई मेरे लिए दिल से यही व्यक्ति सोचता है। तो एक बार फिर से कांग्रेस आरजेडी के खेमे में गई है, और नीतीश कुमार जी अलग थलग पड़ेंगे आने वाले दिनों में। बहुत सारे फैसले आप देखिए, आलोक मेहता का फैसला है, आलोक मेहता ने अंतिम सवाल मेरा वही था, रिएक्ट किया। आलोक मेहता अभी भी मंत्रालय नहीं जा रहे हैं। हम ये दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि लालू यादव भी मनाने में अक्षम रहे हैं आलोक मेहता को। क्या लगता है क्या होगा इस पे? आलोक मेहता जी राहुल तेजस्वी परिवार के बेहद करीबी थे, और उन्होंने अपना एक कद बनाया था। आप जानते हैं केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। अगर उनके विभाग में कोई गड़बड़ी थी, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या कोई, तो नीतीश कुमार जी को खुलेआम बताना चाहिए था और इनको बर्खास्त करना चाहिए था। लेकिन आलोक मेहता जी को यहाँ पर यह लगता है कि मुझे जानबूझ करके बलि का बकरा बनाया गया। लव कुश का जो पॉलिटिक्स है उस पर जो नीतीश कुमार जी एकाधिकार चाहते हैं, लव कुश और धानु, तो वो चाहते नहीं है कि किसी तरह से आलोक मेहता उभरे। और तेजस्वी परिवार को भी लगता है कि कल इनसाइड पार्टी कोई व्यक्ति न उभरे। आपको याद होगा लालू जी के समय में राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बनी थी, तब बहुत सारे लोग विरोध में चले गए थे। वो विरोध की हर एक कड़ी को तेजस्वी जी अभी से ही निपटा देना चाहते हैं, और इसमें मोहरा जो है नीतीश कुमार जी के माध्यम से इसको निपटाया गया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं न कहीं आलोक मेहता जी अपने को छला हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये बात भी सच है कि अगर आज की तारीख में बिहार का सबसे भ्रष्ट विभाग अगर कोई है तो आलोक मेहता जी का ही विभाग है। वो उस जगह पे भले वो दावे करते हो कि हमने ये ऐप बना लिया, ये सिस्टम बना लिया, लेकिन आज सर्वे के नाम पे, सेटलमेंट के नाम पे, म्यूटेशन के नाम पे जिस तरह से कर्मचारी, सीओ, आरओ, राजस्व अधिकारी लाखों कमा रहे हैं एक एक केस में, और आज भी मुख्यमंत्री के यहाँ मुख्यमंत्री जी के यहाँ जो आज जनता दरबार लगा है, उसमें आज एक महिला आई है, संजीदा नाम की एक महिला, उन्होंने कहा कि अमीन जमीन नापने के लिए सिर्फ 50,000 मांग रहा है। अब आप समझिए कि एक अमीन अगर 50,000 जमीन नापने के लिए मांगता हो तो म्यूटेशन कराने के लिए तो कई लाख में बात होगी। आज की तारीख में हर गांव के अंदर आप चले जाइए, एक एक आदमी को डरा रहा है कर्मचारी और अमीन कि आपका जमीन अगर पैसा आप 1,50,000 नहीं दीजिएगा पर जमीन, तो आपको जो है आपका जमीन हम घर मजरुआ घोषित कर देंगे, घर मजरुआ मालिक कर देंगे, या कुछ और ऐसा कर देंगे कि आप दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा, आपका फाइल क्लियर नहीं होगा। हर आदमी तनाव में है, दबाव में है। नीतीश कुमार जी यहाँ नाखून कटा के सहित चाहे जिस तरह से हो लें, लेकिन भले वो अपने को ईमानदार घोषित कर लें ये ट्रांसफर पोस्टिंग करके का मामला देख करके, लेकिन जमीन पर जो टारगेट होना चाहिए था, लोगों को सर्विस जो फ्री मिलना चाहिए था, उसमें ब्लैकमेल हो रहा है आम आदमी, और लाखों करोड़ों का उसमें ट्रांजैक्शन हो रहा है, और सब नीतीश जी के नाक के नीचे हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, आरएलजीडी जैसे ही समीकरण में आती है वो गेम पलट देती है। हमने जहां ये स्थापित करने की कोशिश की कि इनको कितनी बड़ी चुनौती होगी राहुल गांधी के आने से, इन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तो नीतीश कुमार को दिक्कत होगी, हम तो पहले से ज़्यादा आश्वस्त हो गए हैं, राहुल गांधी से तो पहले भी जीत चुके हैं, ये कोई पहली बात थोड़ी है। और ये कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी आ गए हैं तो नीतीश कुमार की बची हुई संभावना भी जो है महागठबंधन में, इंडिया में समाप्त हो गई है। आगे चल के मुंबई की बैठक पर हमारी नज़र होगी
इनसे भी फिर मुलाकात होगी, फिर पूछेंगे कि आपकी जो सीटों की बातचीत है वो कहाँ तक पहुँची है। अगली कड़ी का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली